इंडिया स्टोन मार्ट के 13वें संस्करण का आयोजन 5 से 8 फरवरी 2026 तक राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाएगा? आंसर जयपुर। सेंटर फॉर सॉलिड्स ऑफ स्टोन्स राजस्थान सरकार का एक शीर्ष संगठन है जिसे भारत के डायमेंशनल स्टोन क्षेत्र के विकास और लाभ के लिए समर्पित किया गया है। CDOS राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टिगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और लघु उद्योग भारती के सहयोग से एशिया की अग्रणी इंटरनेशनल स्टोन इंडस्ट्री प्रदर्शनी इंडिया स्टोन मार्ट के 13वें संस्करण का आयोजन हो रहा है, जो 5 से 8 फरवरी 2026 तक जयपुर प्रदर्शनी कॉन्फ्रेंस एंड रिसर्च सेंटर JECC जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इंडिया स्टोन मार्ट एक प्रमुख द्विवार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन वर्ष 2000 से शुरू हो रहा है। 2024 में आयोजित पिछले संस्करण में 9 से अधिक देशों की भागीदारी का अनुमान लगाया गया था, जिसमें 52 देशों के 19,000 से अधिक पर्यटक आए थे और यह 45,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसमें प्राकृतिक पत्थर, संगमरमर, ग्रांट, बल स्टोन, स्लेट, क्वार्टलाइट आदि बिल्ट इन बेथ स्टोन माइन कंपनी उपकरण और संबंधित कारीगरों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया था। आगामी संस्करण में भारत और विदेश की 500 से अधिक अग्रणी कंपनियों के भाग लेने की उम्मीद है। राजस्थान के प्रमुख पठार मुख्यतः अरावली क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित है, जिनमें सिरोही का उड़िया पठार सबसे ऊंचा 1360 मीटर और उदयपुर राजसमंद का बोराट पठार काफ़ी प्रसिद्ध है। अन्य प्रमुख पठारों में ऊपरमाल, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, लसाड़िया, उदयपुर और मेसा चित्तौड़गढ़ शामिल है। राजस्थान के किस जिले में शौर्य पर्यटन मुख्य रूप से भारत पाक सीमा पर स्थित वीरता के स्मारकों और रेगिस्तानी किलों पर केंद्रित है? आंसर जैसलमेर। जैसलमेर में शौर्य पर्यटन मुख्य रूप से भारत पाक सीमा पर स्थित वीरता के स्मारकों और रेगिस्तानी किलों पर केंद्रित है, जिनमें लोंगेवाला युद्ध स्मारक, 1917 युद्ध के अवशेष और तनोत माटा मंदिर प्रमुख है। यह सर्किट पर्यटकों को थार रेगिस्तान की रक्षा करने वाले सैनिकों के साहस और त्याग का अनुभव करवाता है, जिसमें जैसलमेर किला, सोनार किला भी शामिल है। राजस्थान में मुख्य रूप से उदयपुर संभाग के राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों में महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जा रहा है, जो हल्दी घाटी, कुंभलगढ़ और चावंड, गोगुंदा और दिवेर जैसे प्रमुख ऐतिहासिक शौर्य स्थलों को कवर करेगा। यह सर्किट महाराणा प्रताप के शौर्य और बलिदान को प्रदर्शित करने के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट से विकसित किया जा रहा है। राजस्थान पर्यटन विभाग ने राज्य की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और भूगोल को प्रदर्शित करने के लिए कई पर्यटन स्थल विकसित किए हैं। प्रमुख सर्किटों में ढूंढाड़, जयपुर, मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, मरू, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, शेखावटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू और वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा शामिल है। यह सर्किट राज्य के किले, महल, रेगिस्तान और आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने हैं। वागड़ पर्यटक सर्किट दक्षिणी राजस्थान का मानगढ़ धाम, देव सोमनाथ, डूंगरपुर, गलियाकोट और माही बांध जैसे आदिवासी संस्कृति के प्रमुख स्थलों को जोड़ता है। राजस्थान के किस जिले में स्थित PBM अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ऑर्थोबायोलॉजिकल रिजनरेटिव केयर लैब का प्रारंभ किया गया है? आंसर बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर स्थित PBM अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ऑर्थोबायोलॉजिकल रिजनरेटिव केयर लैब का ट्रायल 6 जनवरी 2026 को शुरू किया गया है। यह तकनीक मरीजों के स्वयं के रक्त और बोन मेरो का उपयोग करके बिना ऑपरेशन की हड्डियों और जोड़ों का उपचार करती है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ऑर्थोबायोलॉजिकल रिजनरेटिव केयर लैब का ट्रायल मंगलवार को PBM अस्पताल के संबद्ध ट्रॉमा अस्पताल में शुरू हुआ है। इस अवसर पर PBM अध्यक्ष डॉक्टर B.C. घिया, ट्रॉमा हॉस्पिटल प्रभारी और वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर B.L. खजोटिया, वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कपूर समेत ट्रॉमा अस्पताल के अन्य अस्थि रोग विशेषज्ञ उपस्थित रहे हैं। राजस्थान में विशेष मेडिकल कार्यों के तहत प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत मुफ्त जांच और उपचार RGHS के जरिए कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को कैशलेस इलाज और मेडिकल टूरिज्म नीति 2025 के द्वारा प्रदेश को चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। RMHCL के माध्यम से दवाओं की आपूर्ति और रामाश्रय वार्ड में बुजुर्गों के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध की जा रही है। RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और पात्र परिवारों के लिए कैशलेस इलाज है, जिनमें सामान्य सर्जरी, कार्डियोलॉजी और यूरोलॉजी जैसी विशेष सेवाएं भी शामिल है।
पश्चिमी राजस्थान के किस जिले के पूगल में 2450 मेगावाट का विशाल सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है? आंसर बीकानेर। पश्चिमी राजस्थान मुख्यतः बीकानेर के पूगल और बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में 2450 मेगावाट का विशाल सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना भारतीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करते हुए 11,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में स्थापित की जा रही है। यह देश का पहला बड़ा सोलर पार्क है जो बैटरी एनर्जी के साथ इंटीग्रेटेड है, जिससे रात में भी बिजली मिलेगी। राजस्थान भारत में सौर और पवन ऊर्जा के विस्तार में अग्रणी राज्य है, जो 2029 से 30 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रख रहा है। 320 प्लस धूप वाले दिन और थार मरुस्थल की बंजर भूमि के कारण राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में शीर्ष पर है, जिसमें मुख्य रूप से जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में विशाल सोलर पार्क स्थापित है। राजस्थान में प्रमुख हाइब्रिड परियोजनाएं मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा सौर पवन भंडारण क्षेत्र में है, जो जैसलमेर और पाली जिलों में केंद्रित है। ग्रीनको, टाटा पावर और अडानी जैसी कंपनियां हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रही है, जिसमें 30,000 करोड़ रुपए तक की लागत वाली परियोजनाएं भी शामिल है। जैसलमेर, जिसे अक्सर पंखों का घर कहा जाता है या पंखों की नगरी कहा जाता है, भारत में पवन ऊर्जा का एक प्रमुख केंद्र है। यह थार मरुस्थल में स्थित है और यहाँ भौगोलिक स्थिति और हवा की तेज गति पवन चक्कियों के लिए आदर्श है। जैसलमेर विंड पार्क देश के सबसे बड़े और प्रमुख पवन ऊर्जा फार्मों में से एक है। राजस्थान में किस जिले में स्थित डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है, जहां 18वीं शताब्दी में जाट राजाओं द्वारा निर्मित शानदार महल पानी के बीच और चारों ओर फैले हुए फव्वारों के बीच स्थित है? आंसर भरतपुर। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।